भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए इस वीर भूमि झांसी बुंदेलखंड की वो धरा जहां मैंने जन्म लिया, मैं मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। झांसी वालों को मेरा प्रणाम, आप सबसे जय हिंद। और मैं बहुत हर्षित हूँ, आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार झांसी आई हूँ। ललितपुर में जन्म लेने के बाद, पूरे देश दुनिया में जाने के बाद, सौरभ जी आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां इनके अथक प्रयासों के लिए हो कि उन्होंने मुझे आज ये सौभाग्य दिया कि मैं अपने झांसी में आ सकती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मंच पर बहुत बड़े बड़े महानुभाव यहाँ बैठे, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे झांसी नगर के विधायक श्री रवि शर्मा जी, आपका बहुत आभार, आप यहाँ उपस्थित हैं। तालियां आपकी आते रहनी चाहिए जब मैं नाम लूँ तो। हमारे भी संजीव शंगी ऋषि जी, महर्षि जी यहाँ बैठे हुए, पूर्व जिलाध्यक्ष, आपका नाम थोड़ा कठिन है लेकिन काम बहुत सरल है, और वही सरल काम है जिनके कारण आप कहीं इनके दिलों पर राज करते हैं। श्री पवन गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। बाबूलाल तिवारी जी, शिक्षक विधायक यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और जिनके नाम नहीं लिए वो भी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति, आपको विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ। पूजा, मेरे बचपन की दोस्त, यहाँ उपस्थित है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे ज्यादा टीआरपी तुम्हारी। एक बात कहना चाहती हूँ झांसी में पूरी जिम्मेदारी के साथ, अब मुझे आपका समर्थन चाहिए कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। कौन है ये लोग? अभी सुमित इतनी अच्छी बात कही कि श्रद्धा आफताब के साथ खुश नहीं है। जरा घर की ओर देखना लड़कियों, जब आप अपने लिए वर चुनने जाएं तो अपने माँ बाप से पूछना, बात करना, उन्हें बताना कोई भी जीव केवल अपनों में खुश रहता है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तब ऐसे में पंचकल्याणक के इस मंच से मैं आप सबसे यह अनुरोध करती हूँ, आपके घर की बेटियों से यह अनुरोध करती हूँ कि अपने लिए जब वर चुनने जाएं तो अपने ही कौम में अपने लिए वर चुनिएगा। आपको महसूस होगा कि इससे ज्यादा सुरक्षित आप कहीं नहीं। बात बड़ी थी, तालियां बड़ी आए तो लगे कि संकल्प लिया है आपने। जरूरी ये संकल्प लेना। तब एक बात कहती हूँ, कौन है ये लोग जो गंगा जमनी तहजीब में टेंट लगाने का काम करते हैं? कौन है? सुनना, बात थोड़ी कटु है, पर आपका समर्थन मिलेगा तो लगेगा कि अनामिका ने बड़ी बात बहुत सरलता से कह दी। कटु तो है पर समर्थन चाहिए। सुनना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। ऐसे में हमारा बुंदेलखंड बहुत प्यार से निपटाता है, हंस हंस के। बुंदेली भाषा तो है ही मीठी। अब आपकी स्टाइल में बताती हूँ, यदि किसी गद्दार को निपटाना है। सुनना, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर लेंगे। हाथ दिया आनंद में आइए, मस्ती में। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे, अभी नहीं। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। तब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिए कि
झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। झांसी वालों, एक बार झांसी की रानी को याद करना और उन्हें याद करते हुए मेरी इन पंक्तियों को स्वीकार करना। यदि भारत की बेटी ने बड़ी बात और सच्ची बात कह दी हो, तब मैं चाहती हूँ तालियों का हुजूम मुझ तक पहुंचे कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था, वो कश्मीर हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दोहे पढ़ना चाहती हूँ। जोगीरा सारा रारा, सब तैयार हैं तो झूमेंगे। आइए जी, आपका स्वागत है। मैं तो देख रही हूँ यहाँ का प्रबंधन 3-3 के सोफे पे 5-5 धस के बैठते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि ये जो ताली नहीं बजा पा रहे हैं। अब बाबूजी, आप संभवतः कोई इंद्र होंगे। अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी को तो कम से कम अच्छे से बिठाओ। थोड़े देर में क्या पता वो मतलब हालत देखो बेचारे। आप अच्छे से बैठिए अध्यक्ष जी, बस ऐसे बैठिए कि आप ताली बजा सकें। आप गले में से हाथ निकाल दो अध्यक्ष जी, आपको भी तो ताली बजानी है। कितने प्यारे लोग, ये बच्चे देखिए, ये देश का भविष्य है, लेकिन कभी बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनका वर्तमान चौपट कर रहे हैं। मैं सुना रही थी आपको पिछले दिनों 2022 में क्या हुआ। एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, उसका उत्तर दिया था मैंने यूपी में बाबा। सबको याद है। और अपनी बुंदेली भाषा में पहली ऐसी कविता थी जो पूरे देश में और दुनिया में विचरण। मुझे वो कविता लिखने और गाने का सौभाग्य मिला। उनको भी याद है और समय समय पर दूसरों को करवा देते हैं। तो अब आपको जी डेली बहुत बढ़िया है, डेली सुनते हैं, अच्छा लगता है बहुत। मैंने देखा जब सुमित कविता पढ़ रहे थे आप तब भी ताली बजा रहे थे। तो पूछूं कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे उनके, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के। दीपावली में सोन पापड़ी का डिब्बा सबके घर हुआ था, देखा होगा आपने। मैं जोगीरा पढ़ती हूँ, सबको सारा नारा करना है।